Now, students, we are going to discuss about our next chapter, Gauss's theorem, in which we will discuss about what is electric flux and Gauss's theorem and their applications. First of all, students, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए हमें एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर की। स्टूडेंट्स, एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जब भी हम किसी एरिया से इंटरेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो सरफेस है बोर्ड का, ये जो बोर्ड का सरफेस है, अगर इस सरफेस से हम लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम इसको देखना चाहते हैं या इसमें कुछ राइट करना चाहते हैं, तो देन हमें इस सरफेस के नॉर्मली इंटरेक्ट करना होता है। इट मींस ये क्लियर है कि किसी भी सरफेस की डायरेक्शन, किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के नॉर्मल होती है। स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें कि ये सरफेस क्या है, तो किसी भी बॉडी में जो टू डायमेंशनल स्पेस हम लोग टच कर सकते हैं उसे हम लोग सरफेस बोलते हैं। ये जो बोर्ड में हम जिसे टच कर रहे हैं उसे हम लोग सरफेस बोल रहे हैं, और इसको टच करने के लिए हम लोग जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो इस सरफेस के एरिया की डायरेक्शन है। स्टूडेंट, इस बात को हम लोग जो है मैथमेटिकली प्रूव्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो अपना बोर्ड है, क्लियर, तो इसमें बोर्ड में इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है आई कैप, एंड इसे लेट कर लेते हैं वाई एक्सिस, इसकी डायरेक्शन है जे कैप। सपोज दैट एक्स एक्सिस में जो बोर्ड की लेंथ है वो स्मॉल एल है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एल आई है, एंड जो इसकी ब्रीड्थ है वो स्मॉल बी है। देन ये वेक्टर जो वाई एक्सिस में बोर्ड की ब्रीड्थ का बनेगा वो बनेगा बीजे का। अब अगर हम इन दोनों के बीच एक क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच एक क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से हमें इस सरफेस का एरिया मिल जाएगा। देन करते हैं स्टूडेंट्स, एल आई कैप क्रॉस बीजे कैप, इट मींस एल इंटू बी के कैप। स्टूडेंट, आप ये देखिए कि इसकी लेंथ एंड ब्रीड्थ से जो सरफेस एरिया बना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके एरिया की डायरेक्शन के कैप। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकली हम लोगों ने इस बात को सीखा कि किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आपको डिफरेंट टाइप्स के शेप के एरिया का जो फार्मूला है वो आपको पता है। जैसे सर्कुलर डिस्क है, अगर आप उसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे कोई स्फेयर है, उस स्फेयर के सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे कोई स्क्वायर शेप है, उसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसकी जो साइड है उसका स्क्वायर होता है। अगर आप बात करते हैं किसी रेक्टेंगल की, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसके स्क्वायर, उसके जो है एरिया का जो है उसका जो है एरिया होता है। बस केवल यहां पे एक नई बात केवल इतनी थी स्टूडेंट्स कि जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शंस होती है हमेशा
उसकी डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होती है। तो किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो हम जो है उसको सरफेस के नॉर्मल मानेंगे। स्टूडेंट यहां पे हम लोग बात करते हैं एरिया वेक्टर की, तो देन एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर ए से। अगर मान लीजिए एरिया का मैग्नीट्यूड ए है तो एन कैप उसकी डायरेक्शन है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बहुत होता है। देन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप। मान लीजिए सपोज दैट ये अपने पास कोई सरफेस एरिया है और इसका हम एरिया वेक्टर डिनोट करना चाहते हैं, तो इसके सरफेस से नॉर्मली इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर देंगे। इट मींस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप। तो इस तरीके स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी सरफेस के एरिया का वेक्टर जो है डिनोट कर सकते हैं। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स electric flux. Students, we know about that if any electric charge or system of electric charge is situated at any place, then वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर लेगा। अब अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर जाएं तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। स्टूडेंट हमने बात करी थी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की। तो हम लोग कह रहे थे कि इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, अगर उसमें हम यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और हमको उस यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्रीली मोशन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल सकती है। इसी तरीके हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। Then student, these are the electric field lines of a positive charge which comes from positive charge and goes towards infinity. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक पॉजिटिव चार्ज की। स्टूडेंट्स अगर हम इधर साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रब कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करती हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम करते क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्सटर्नल सरफेस को लाकर प्लेस करते हैं। तो यहां पर हमने एक सरफेस को प्लेस किया हुआ है। ये हमने एक सरफेस जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हम सरफेस प्लेस कर रहे हैं उस सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो स्टूडेंट्स, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस को प्लेस्ड कर दिया। देन यहां क्या हो रहा है कि इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक सरफेस को प्लेस किया हुआ है। इस सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस held in an electric field is called electric flux passing through that surface which is placed inside electric field. Clear concept? स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कि इस सरफेस से इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई सफिक्स ई से। क्लियर? अब इसके लिए अगर हम लोग फार्मूला निकालना चाहे तो देखिए, यहां पर आपको अपने माइंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नया कॉन्सेप्ट है जो रखना होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैपिटल ई है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through unit surface area। मतलब स्टूडेंट्स, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती उसे ही हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इट मींस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी रेयर होंगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी स्लो होगी। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिंकेज थ्रू दैट सरफेस विच इज हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट मान लीजिए, सपोज दैट ये वो सरफेस है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में प्लेस्ड किया गया। क्लियर? ये वो सरफेस है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में प्लेस किया गया। अब इस सरफेस के जो एरिया की डायरेक्शन है वो वेक्टर ए कुछ इस तरीके से होगी। इट मींस this is the direction of surface area of this surface and theta is the angle between electric field intensity vector and area vector। then बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे,
एक बनेगा ई साइन थीटा, एक बनेगा ई कॉस थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ई है, लेकिन जब वो एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में प्लेस्ड होगा, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच एक एंगल थीटा बन रहा है। इस कंडीशन में जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनमें से ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इस एरिया से पास हो रही, क्योंकि अगर एरिया ऐसे प्लेस्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मल इंटरेक्ट करेगा, इट मींस इस सरफेस के एरिया के डायरेक्शन में होगा, वही इससे पास होगा। बाकी ई साइन थीटा जो है वो आपका इस तरीके निकल जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से पास नहीं। इट मींस इस एरिया के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही। देन इस एरिया के टोटल एरिया ए मीटर स्क्वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो होंगी ई ए कॉस थीटा। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सफिक्स ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e is equal to vector e dot vector a. Its unit is Newton per coulomb into meter square or volt into meter. स्टूडेंट यहां जो कॉन्सेप्ट था ई ए कॉस थीटा और ई ए साइन थीटा का, कि हमने उस एरिया से ई कॉस थीटा का ही मल्टीप्लाई क्यों कराया, ई साइन थीटा का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, ई साइन थीटा को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया, इसको समझने के लिए आप इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये एक सरफेस है, देन इस सरफेस से अगर हम इस पेन को इस तरीके पास करते हैं तो ये इसकी एरिया के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये इससे पास नहीं होगा। और अगर हम इसको नॉर्मली इससे ऐसे इंटरेक्ट करते हैं तो देन इस सरफेस से ये पास हो जाएगा। वही कंडीशन ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वेक्टर ई की डायरेक्शन ये थी और एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस के नॉर्मल, तो इसके 2 कंपोनेंट्स बने, एक बना ई साइन थीटा और एक बना ई कॉस थीटा। देन ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो इस सरफेस एरिया से पूरा पास हो रहा है, बट ई साइन थीटा इसके इस सरफेस की डायरेक्शन में है, ना कि इसके एरिया के डायरेक्शन में, इसलिए ई साइन थीटा इससे पास नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ई साइन थीटा को कंसीडर नहीं किया है, ई कॉस थीटा को कंसीडर किया है। इट मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई का केवल एक ही कंपोनेंट ई कॉस थीटा इस सरफेस की एरिया के डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग ई कॉस थीटा और ए का मल्टीप्लाई कराकर ही उस सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फाइंड आउट करेंगे। और जो ई साइन थीटा है वो इस सरफेस से पास होता ही नहीं है, इट मींस ई साइन थीटा इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, देन हम लोग जो है उसे कंसीडर नहीं करते।
नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस प्लेस्ड है, उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, जैसे हमारे सपोज दैट ये एक सरफेस है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। इट मींस अब जो इसमें हम शो करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने वाले। Then student, in such cases we will consider a very small element of this surface area, then उसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर डी ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट में जो डायरेक्शन है वेक्टर ई एंड उसके बीच एंगल जो थीटा उसको शो कर ले। अब क्या है, इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें शो करना है, हमें जो है कैलकुलेट करना है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन इस वेरी स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और होल सरफेस के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हम लोग होल सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वेक्टर डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर डी ए। देन इस तरीके हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो भी सरफेस है उसका एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखेंगे। आफ्टर दैट उस वेरी स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई को कैलकुलेट करेंगे, एंड होल सरफेस से कैलकुलेट करने के लिए सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर आर वोल्ट इंटू मीटर।